स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आम आदमी पार्टी के अतिक्रमण पर बीजेपी का धावा बोल। आपको बता दें कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर दिल्ली में लगातार सियासत इस पे हो रही है और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने नॉर्थ एमसीडी को लिख दिया है पत्र, वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यालय को लेकर। आपको बता दें कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इन दिनों बुलडोजर की कार्यवाही का विरोध करती हुई पूरी दिल्ली में नजर आ रही है, जहां पर भी बुलडोजर की कार्यवाही होती है वहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या विधायक बुलडोजर की कार्यवाही को रोकने के लिए नारेबाजी करते हैं और कहते हैं कि ये जो कार्यवाही की जा रही है ये गलत की जा रही है और यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है। इसी बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अगर बीजेपी को इसी तरीके से कार्यवाही करनी है तो पहले आदेश गुप्ता, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके घर के बाहर जो सीढ़ियां निकली हुई हैं वो अवैध हैं, उन्हें तोड़वाए एमसीडी, नहीं तो हम खुद बुलडोजर लेकर उसे तोड़ देंगे। इसके बाद क्या है कि जिस तरीके से बुलडोजर की कार्यवाही दिल्ली में इन दिनों चल रही है उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता विरोध कर रहे हैं इस कार्यवाही का, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने नॉर्थ एमसीडी को लिख दिया है पत्र के राउज एवेन्यू यानी कि मिंटो रोड के पास आम आदमी पार्टी का जो कार्यालय है उसके बाहर 2 कमरे बने हुए हैं सरकारी जमीन पर, यानी कि अवैध कब्जा है आम आदमी पार्टी का और सरकारी जमीन पर 2 कमरे अवैध बना रखे हैं, जिस पर एमसीडी जल्द ही करे कार्यवाही, जल्द ही चले उस पर बुलडोजर। देखना अहम होगा कि आखिरकार कब तक एमसीडी की तरफ से ये बुलडोजर से कार्यवाही की जाएगी आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, राउज एवेन्यू वाले दफ्तर पर, जहां बाहर ये जो अतिक्रमण करके 2 कमरे बनाए गए हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां बुलडोजर को लेकर राजनीति कर रही हैं, कभी कहा जाता है कि बीजेपी के नेताओं का घर तोड़ देना चाहिए, तो कहीं आम आदमी पार्टी के नेता यानी कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ये तक कह देते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह का घर तोड़ देना चाहिए, उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए। पर आज किस तरीके से सच्चाई सामने आ रही है कि खुद आम आदमी पार्टी ने अतिक्रमण कर रखा है अपने ही दफ्तर के सामने, सरकारी जमीन के ऊपर जो लोगों के चलने की फुटपाथ की जगह है, सड़क के किनारे। हम आप बताते हैं कि एक तरफ जहाँ सड़क है और वहीं दूसरी तरफ वहां से लोगों का आने जाने का रास्ता है, वहीं पर बना रखे हैं आम आदमी पार्टी ने 2 कमरे और उन्हीं को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध किया जा रहा है कि इनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। इसी के बीच हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली बीजेपी की तरफ से नॉर्थ एमसीडी को ये पत्र लिखा गया है, बहरहाल खबर ये भी है कि अभी तक दिल्ली एमसीडी की तरफ से दिल्ली बीजेपी को कोई वापस जवाब नहीं दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता पहले भी कई बार दिल्ली में अतिक्रमणों को लेकर भेज चुके हैं दिल्ली एमसीडी को पत्र और उसके बाद बिना जवाब दिए ही, यानी कि पत्र का जवाब आदेश गुप्ता को नहीं दिया गया था, पर उसके बावजूद भी कार्यवाही की गई थी उन अतिक्रमणों के ऊपर जिनके बारे में पत्र लिखा गया था आदेश गुप्ता की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जिस तरीके से सुबगुहाहट आ रही है और लोगों का कहना है कि अब शायद बुलडोजर चल सकता है आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर बाहर जो 2 कमरे बने हुए हैं जो कि लीगल तरीके से बने हुए हैं और सरकारी जमीन के ऊपर वो इंक्रोचमेंट है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये जो अब बुलडोजर को लेकर राजनीति इतनी ज्यादा दिल्ली में गर्माती आ रही है, ये फॉर्मूला है सीएम योगी आदित्यनाथ का कि किस तरीके से उन्होंने बुलडोजर की कार्यवाही उत्तर प्रदेश में शुरू की और कैसे गुंडे माफिया और बड़े जो अवैध खनन वाले माफिया थे उनके घर और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया। उसके बाद ये बुलडोजर पहुंचा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान ने भी, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी वहां पे जितने भी दंगाई थे किस तरीके से रामनवमी के मौके पर दंगाइयों के घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया। और अब ये बुलडोजर घूमता घूमता पहुंच चुका है दिल्ली, जिसकी मांग लगातार लोग कर रहे थे कि चाहे सरकार किसी की भी हो, पर अतिक्रमण और गुंडे माफियाओं की अवैध संपत्ति और जमीनों पर चलना चाहिए बुलडोजर, और आज उसी फॉर्मूले पे काम कर रही है दिल्ली एमसीडी। आपको बता दें कि दिल्ली एमसीडी पहले भी कई बार कह चुकी है कि हम दिल्ली से अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो कहीं पर भी ये अतिक्रमण हो उसे एमसीडी के द्वारा हटाया जाएगा।
पर उसके बावजूद भी किस तरीके से सिर्फ कार्रवाई की जा रही है, राजनीति की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर कि आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई क्यों की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, जो ये तक कहते हैं कि बीजेपी एमसीडी में है और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना चाहती है। बुलडोजर का डर दिखाकर 15 साल का टेन्योर पूरा हो चुका है बीजेपी का और इसीलिए वो इस तरीके से कार्रवाई गरीबों के घर पर कर रही है। गरीबों का नाम लेने वाली आम आदमी पार्टी, जिसका बार बार पर ये कहना होता है कि बीजेपी गरीबों के घर पर कार्रवाई कर रही है, और यही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंच जाते हैं, जहां पर पॉश एरिया और बड़े मकान यानी कि कोठियों के ऊपर अगर कार्रवाई की जाती है, तब भी आम आदमी पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि यहाँ तो दीवार नहीं गिराई, यहाँ पेड़ गिराए गए हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि जहाँ इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है, तो वहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ध्रुवीकरण करके किस तरीके से एक विशेष समुदाय का वोट समेटना चाहती हैं, और इसीलिए वो बुलडोजर के ऊपर इतनी ज्यादा राजनीति कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी है, जहां बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा था, आम आदमी पार्टी की तरफ से अब ऐसा लग रहा है कि कार्रवाई घूमकर अब आम आदमी पार्टी के दफ्तर ही पहुंच गई है। बात अगर कांग्रेस की जाए तो शाहीन बाग में जब जिस दिन कार्रवाई करने के लिए बुलडोजर पहुंचा था, तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे बुलडोजर को रुकवाने के लिए, और लोग जो थे यानी कि राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता बुलडोजर के सामने लेट हो रहे थे और कहना था कि हम इस बुलडोजर को नहीं चलने देंगे, क्योंकि शाहीन बाग में इंक्रोचमेंट नहीं है, शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि तमाम साउथ दिल्ली में कई जगहों पर बुलडोजर चलाने का काम दिल्ली एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है, पर वहां कोई भी राजनीतिक पार्टियां नहीं पहुंची। सिर्फ वहां पर राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर हल्ला मचाया। यानी कि बड़े नेता सिर्फ वहीं पर जाना पसंद करते हैं जिस जगह का नाम हो, जिस जगह के नाम को लेकर वो राजनीति कर सके। जैसा कि अमानतुल्लाह खान को लेकर आज तमाम सवाल उठ रहे हैं, जिन्हें कल कोर्ट की तरफ से बेल मिल चुकी है, और उससे पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था दिल्ली के मदनपुर खादर से अमानतुल्लाह खान को, और कई केस दर्ज करके अमानतुल्लाह खान के ऊपर दिल्ली पुलिस ने घोषित कर दिया था। अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर और हिस्ट्री शीटर का नाम भी दिया था अमानतुल्लाह खान को। अब देखना अहम ये होगा कि आज अगर आम आदमी पार्टी के कार्यालय तक बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर पत्र लिखे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, इस पर आम आदमी पार्टी का क्या रिस्पॉन्स होगा, आम आदमी पार्टी इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या बयानबाजी करती है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर कोई दिक्कत है आम आदमी पार्टी को, अगर उन्हें लगता है कि आदेश गुप्ता के घर के सामने जो सीढ़ियां हैं वो अवैध है और सरकारी जमीन पर बनाई हुई हैं, तो वो एमसीडी से ना अगर कुछ नहीं सुन रहा है तो वो उपराज्यपाल के पास जाएं, उससे भी बड़ी पोस्ट के लोगों के पास जाएं, केंद्र सरकार तक जाएं, अगर उन्हें लगता है ये अवैध है तो। पर उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, तो कहीं पर ट्विटर पर लिखते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिसका एमसीडी के ऊपर राज है, यानी कि अब एमसीडी पर राज करने वाली बीजेपी जो है वो गलत कार्रवाई कर रही है। पर अभी तक आम आदमी पार्टी इस पूरे मसले को लेकर कोर्ट नहीं पहुंची है कि ये बुलडोजर की कार्रवाई रुकनी चाहिए। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी पता है कि जिन इंक्रोचमेंट यानी कि इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर जो बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये सही भी हो सकता है और शायद यही तथ्य है, और जिसलिए आम आदमी पार्टी कोर्ट का रुख नहीं कर रही है। सिर्फ ट्विटर और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भारतीय जनता पार्टी और एमसीडी को घेरने का काम किया जा रहा है। आज जो देश की जनता है वो भी सवाल उठा रही है कि आखिरकार आम आदमी पार्टी जो एक तरफ ये कहती है कि बीजेपी ने दिल्ली में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम किया है, तो वही आम आदमी पार्टी आखिरकार कोर्ट का रुख क्यों नहीं कर रही है पूरे मामले को लेकर, और आखिरकार क्यों इलीगल इंक्रोचमेंट को बचाना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जब तक हाँ में हाँ नहीं होगी, उनके विधायक इस तरीके से बयानबाजी और बुलडोजर के सामने लेटने और बुलडोजर को रोकने का काम नहीं करेंगे। आज ये तमाम सवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी को लेकर उठ रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये भी होगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी इस पर क्या बयान देती है, क्या उनकी तरफ से रिप्लाई आता है। ये जो बीजेपी की तरफ से पत्र लिखा
रखा गया है नॉर्थ एमसीडी के लिए, और एमसीडी कब आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर एक्शन लेती है, बुलडोजर चलाती है और किस तरीके से ये मामला सुलझेगा, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। इसी तरीके की और भी ज्यादा टॉपिक्स के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ, और इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है इस पर भी कमेंट करना आप बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।